नमस्कार, मैं एसके कश्यप और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। फिलहाल मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा में हूँ और यहाँ जनमानस से जो सामने बात उभर करके आई है तो यहाँ के एक प्रबल दावेदार प्रत्याशी के रूप में पृथ्वीनाथ राय के नाम जनमानस से उभर करके आया है। तो आप सबको मैं मिलाता हूँ बहुचर्चित नेता पृथ्वीनाथ राय जी से, जिनसे हम जानेंगे साहेबगंज की समस्याओं के बारे में और साहेबगंज के विकास के बारे में इनका क्या प्लान है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के प्रबल दावेदार प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय जी से। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में पूरे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले हम बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। आप चैनल के माध्यम से मेरे यहाँ आने का काम किए और हमको जानने वाले, हमको मानने वाले, हमारे इस चैनल न्यूज़ को सुनने वाले सबको हम बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। आप साहेबगंज से दावेदारी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के माध्यम से कि साहेबगंज में क्या क्या समस्या है, यहाँ की जनमानस किन किन समस्याओं से जूझ रही है, इस तरफ आप दो सब देखिए। सबसे पहले हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामचार बाबू साहेबगंज से 1990 में चुनाव लड़े और यहाँ से जीते। मैं उनके साथ उसी समय से पार्टी में, जनता दल पार्टी, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल, लगातार पार्टी में हम उनके साथ लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। चुनाव हो या कोई सभा हो, सब में आदरणीय स्वर्गीय गार्जियन का आदेशानुसार हम उसमें जाकर काम करने का काम करते थे। चुनाव में कैंप भी चलाते थे और उनका तरह से हम यहाँ गाँव पंचायत बूथ तमाम जगहों पर जाकर और राष्ट्रीय जनता दल के को बनाने का काम करते थे। आज हमारे अभिभावक नहीं है, उनके नहीं रहने के बाद पूर्ण रूपेण साहेबगंज के तमाम पार्टी के कार्यक्रम, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, चाहे BLO हो, अम्बेडकर पर चर्चा हो, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, यानी पार्टी के तमाम कार्यों को आप साहेबगंज में कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने का, चाहे संगठन हो, ये तमाम चीज़ों को मैं करते हुए आ रहा हूँ। जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला से लेके और प्रदेश तक के तमाम नेतागण इस चीज़ को जानते हैं कि साहेबगंज में हमारा एक दावेदार है और हमारा एक मजबूत कार्यकर्ता है, मजबूत सिपाही है, जो हमारे पार्टी को लेकर के आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ का संगठन हम काफ़ी मजबूत किए हैं। राजद के एक सिपाही होने के नाते आपने राजद से अपने प्रबल दावेदारी की घोषणा की है। हम बहुत पुरान सिपाही हैं और किसी पार्टी में अभी तक हम गए नहीं। तो हमको पूरा आशा, उम्मीद और विश्वास है अपने नेता पर कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी, तो पूरा भरोसा है कि हमको टिकट यहाँ से 2025 में जरूर मिलेगा और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ की क्या समस्या है सर? पुनः मैं आपको जनता की समस्याओं की तरफ लेकर के जाना चाहूँगा कि साहेबगंज की जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है और उन समस्याओं का आपके पास क्या निदान है।
देखिए, समस्या तो यहाँ काफ़ी है। इस समय आदरणीय हमारे वो अभिभावक स्वर्गीय राम विचार बाबू को 1990 में किए, उस समय साहेबगंज का स्थिति और बद से बदहाल, और उस समय से लगातार हमारे अभिभावक समस्या को देखते हुए, लोगों का मदद करते हुए, विकास का काम करते हुए काफ़ी आगे जाने का काम किए हैं। और जो समस्या बचा हुआ है उनके अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे और साहेबगंज की समस्या का समाधान करेंगे। साहेबगंज की जनता अगर आपको मौका देती है और यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुन करके भेजती है, तो सौगात के रूप में साहेबगंज की जनता को आप क्या देंगे? पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? ये सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा, साहेबगंज की जनता को सबसे पहले तो देवरिया में प्रखंड बनाने का काम करेंगे। दूसरा समस्या है यहाँ बाढ़ से निजात दिलाने के लिए वहाँ हम काम करेंगे, जो कि बाढ़ प्रभावित एक क्षेत्र है साहेबगंज। तो बाढ़ के दिनों में हजारों परिवार घर से बेघर हो जाते हैं, उनको ज़मीन की आवश्यकता है। बांध के पूरब साइड में जो ज़मीन है उसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि बांध के उस पार में जो गुजर बसर कर रहे हैं उनको ज़मीन मुहैया करा करके और इधर जो है घर बनवाने का काम करे सरकार। और बहुत सारी समस्या है यहाँ, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। काफ़ी लोग जो है से रोजगार के अभाव में पलायन कर जाते हैं। यहाँ के मजदूर किसान पूरा जो है से अदर स्टेट में पलायन करते हैं, इसको रुकना है। मजदूरों की मजदूरी इस विधानसभा में मिले, यहाँ के लोग पलायन नहीं करें, यहाँ ब्लॉक बने, यहाँ जो है से यहाँ का जनता यहाँ काम करने में सक्षम। महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो है कि आपकी क्या कोई इस तरह की कोई योजना चलेगी, या सरकार की जो नीति जो आ रही है पूर्ववत उसी योजना पर जो है कि आप काम करेंगे? देखिए, हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, ये तो महिला सशक्तिकरण पर बहुत पहले से लगा हुआ है। आपके दल ने माई बहन योजना का घोषणा किया है, उस योजना के संदर्भ में क्योंकि सबसे पहले बिहार में महिला को जब प्राथमिकता मिला, तो बिहार की कुर्सी पर हमारी जो है से माता राबड़ी देवी जी, राजमाता राबड़ी देवी जी को कुर्सी संभालने का मौका जो है। और बहुत सारी हमारे पार्टी में महिलाएं हैं जिनको जो है टिकट देकर जिताने का काम किया जाता है। विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे आपका विधान पार्षद का हो, तो तमाम सीटों पर महिलाओं को प्राथमिकता जो है दिया जाता है। और ये जो सामने अभी चुनाव है, इसमें तो काफ़ी देख रहे हैं कि महिलाओं को काफ़ी जगह मिलने जा रहा है। तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार के संदर्भ में दो शब्द बताइए। देखिए, आपने पूछा है हमसे माई बहन योजना, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। 2020 में उन्होंने 2015 में उन्होंने चुनाव के समय घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। तो उन्होंने खुला गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांटने का काम किया और 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और फिर ऐलान हमारे नेता किए हैं, हमारे नेता जो ऐलान किए हैं माई बहन मान योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये तमाम जो मांग किए हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, ये तमाम मुद्दा जो उनका है ऐलान है। हमारी सरकार जब बनेगी तो ये सब लागू किया जाएगा। इसलिए हमारे नेता जो बोलते हैं करते हैं, ये जो है से केवल घोषणा नहीं करते हैं बीजेपी के जैसा। बीजेपी में आपका 2 करोड़ नौकरी साल में देने का वादा किए थे नरेंद्र मोदी 2014 में। आज 11 साल में तो 22 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए, 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाए।
जो है तो कहाँ रहता बेरोजगारी? आज बेरोजगारी दूर रहता, लेकिन एक उनका जो है से केवल कागज में घोषणा होता है, लेकिन हमारे नेता खड़ा होकर के 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। इसलिए हमारा नेता जो है जो बोलते हैं वो करते हैं। साहेबगंज की छात्र नौजवानों को, युवा पीढ़ी को और किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, छात्र हमारे तेजस्वी जी के गुरु का अरमान है, नौजवान अरमान है, और शिक्षित बेरोजगार जो है उनके दिल में बसने वाले हमारे तेजस्वी जी हैं। इसलिए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, माता बहनें सबों से हम आग्रह करते हैं, हम विनती करते हैं कि 2025 के चुनाव में आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत आप कीजिएगा तो आपका ये तमाम समस्या का समाधान होगा। और एक जो आपका जितना ऐलान हमारे तेजस्वी यादव जी किए हैं सबको लागू कराने का काम करेंगे, जिससे आपका जो है विकास होगा और आप तमाम लोग बेरोजगारी से मुक्ति होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे साहेबगंज के बहुचर्चित लोकप्रिय नेता पृथ्वीनाथ राय जी को, जिन्होंने कम शब्दों में ही अपनी बात को कही ही छाटे ही राजद के लिए और तेजस्वी के सरकार के लिए भी उन्होंने जनता से अपील किया है। बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ हजारी राय, ग्रुप में लाल बाबा। लाल बाबा। आप साहेबगंज से हैं? हाँ साहेब, यहाँ जो पंचायत थाना साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर। जी जी, साहेबगंज विधानसभा की जो स्थिति है वर्तमान में, यह किस तरह की स्थिति है? बहुआ पूर्व मंत्री बिहार सरकार 90 से चुनाव उनके साथ हम लोग कमरे रहे और उनका ही दमाद है। वो जब से लड़ाई शुरू किए लालू यादव के साथ है तब से साथे हैं। हर काम में लड़ाई, चाहे दोनों पार्टी के कार्यभारी इनके द्वारा बराबर साहेब थाना 98 विधानसभा 98 के कार्यभार सब कुछ नाथ जी करते आए हैं। यानी साहेबगंज के नेता के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? नाथ जी को बराबर सब कार्यभार यही करते आए हैं। पार्टी का ये जनप्रिय था आपको बाबा भीमराव जी का, वो में भी पूरा योगदान करते हैं। जब से रविचार बाबू मंत्री दिवंगत हुए तब से उनका कारोबार यही करते हैं। इनका साथ हम लोग भी हैं, हम भाजपा का न हैं। आप एक यादव वंश से हैं और यह पार्टी जो है कि एक यादव की है, इसलिए इस पार्टी से जुड़े हैं या कोई और? ना बोला जल्दी से हम के बाद से डर का हमारे भाजपा भेजवानी यहाँ का जब से यहाँ के विधायक के चलते डरे के बाद से हम भाजपा कहाँ हमारे बोल रहा है। हम जान बचाएगा भाजपा बना। धन्यवाद। आप साहेबगंज में भ्रमण कर रहे हैं, पूरा परिचय आप अपना पहले बताइए और हमारे दर्शकों को यह बताइए कि साहेबगंज में राजद की जो स्थिति है और राजद के जो दावेदार हैं, इस पर दो शब्द आपको मैं बताएं। तो पहले तो मैं साहेबगंज में अभी विचार बाबू जाने के बाद नाथ राय जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम जितनी भी साहेबगंज हो रहा कि भाई पीछे चंद्र राय लड़ाई दिन और यही निकाले, इसलिए हम लोग भी लगे हुए हैं। नाथ राय को हमारी पार्टी टिकट दी और ये सीट साहेबगंज फिर 10 हम लोग के खुली में आए। आपके संघ के लोग भी इस पर लगे हुए हैं या सिर्फ पृथ्वीनाथ जी के लिए आप लोग लगे हुए हैं? सुनिए, सवाल है कि हमारे संघ के लोग ऊपर झटका लगे हुए हैं, तो बात स्पष्ट है।
वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, और सभी लोग देख रहे हैं दीपक क्या है, बेल पाऊंगा, लेकिन लगता ऐसा उम्मीद नहीं है। यहाँ मान लीजिए कि ये 55 वो सीट जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसको नहीं मिलने जा रहा। यहाँ साहेबगंज में यादवों की वर्चस्व है, यादव ही लड़ाई दे सकता है, इसमें कहीं बुराई नहीं है। तमाम जाति को जोड़ करके ही आदमी निकाल पाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाली शहनी जी, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ से भी हैं और राजद ही नहीं राजनीति से इनका गहरा लगाव रहा है। कई सोशल एक्टिविटीज इन्होंने किया है और ग्रामीण स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और देश स्तर तक की राजनीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने अपना विचार बताया कि साहेबगंज में पृथ्वीनाथ राय ही एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में है और इकलौता यहाँ साबित है।